जय हिंद, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बी के क्लास डेज टू क्लास 12 सोशियोलॉजी 22 फरवरी एग्जाम है VPI सब्जेक्ट की क्वेश्चन देखेंगे JSC बोर्ड 2025। तो जो मेरे यूट्यूब चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आश्रम व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, हिंदू धर्म शास्त्रों में 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक आश्रम में मनुष्य के कर्तव्य अलग अलग हैं, जैसे ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, 4 संन्यास आश्रम। तो आश्रम 4 होते हैं, ठीक है। 4 में तो लोग याद रखना है। पहला ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, चौथा संन्यास आश्रम। क्वेश्चन 2 है, समुदाय के आधार क्या है वह? तो देखिए इसका आंसर होगा, समुदाय के प्रमुख तत्व या आधार निम्नलिखित हैं। पहला व्यक्तियों का समूह, दूसरा निश्चित भूभाग, तीसरा समान जीवन, चौथा सामुदायिक भावना। क्वेश्चन नंबर 3, वेद कितने प्रकार के हैं? वेद 4 प्रकार के हैं। पहला ऋषिवेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, वेद दोस्तों, चौथा अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 4, समुदाय से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा, समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों से हम की भावना पाई जाती है। कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। जो एक निश्चित भू क्षेत्र में रहता है उसे समुदाय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्र के कौन कौन आवश्यक तत्व हैं? तो राष्ट्र के 5 आवश्यक तत्व हैं। कितना? 5। क्वेश्चन 2, भू क्षेत्र, दूसरा इतिहास, तीसरा साझा विश्वास, चौथा साझी राजनीतिक आदर्श, पांचवा साझी राजनीतिक पहचान। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 5 को दोस्तों आप लोग याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में दोस्तों 3 नंबर का पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ग संरचना का तो बताएं। समाज कई वर्गों में विभाजित रहता है। समाज कई वर्गों में विभाजित रहता है। इन वर्गों का निर्धारण सामाजिक स्त्रीकरण के आधार पर होता है। सामाजिक स्त्रीकरण के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कर्म का सिद्धांत क्या है? तो कर्म का सिद्धांत हिंदू सामाजिक जीवन का राह है। जो जैसा कर्म करेगा उसी के अनुसार उसका भाग भी नियमित होगा। अतः लोगों को अच्छा कर्म करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, नव उपनिवेशवाद क्या है? तो नए स्वतंत्र हुए देशों पर विकसित देशों द्वारा शोषण, विशेषकर आर्थिक शोषण को वास्तव स्थापित करने की प्रक्रिया को नव उपनिवेशवाद का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? नव उपनिवेशवाद का नाम। तो नए स्वतंत्र हुए देशों को, कौन देशों पर? नए स्वतंत्र हुए देशों पर विकसित देश द्वारा शोषण, विशेषकर आर्थिक शोषण वास्तव स्थापित करने की प्रक्रिया को नव उपनिवेशवाद का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रवाद क्या है? जब उपनिवेशवाद के शासक अपने उपनिवेश के लोगों पर अत्याचार करने लगते हैं तो राष्ट्रवाद का जन्म होता है। क्या होता है? राष्ट्रवाद का जन्म होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक संरचना से आप क्या समझते हैं? तो समाज की अनेक भौतिक व अभौतिक इकाइयाँ अपनी अपनी भूमिका निभाती वे एक क्रमबद्ध ढांचे का निर्माण करती है। संक्षेप में उसे सामाजिक संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय समाज की विशेषताओं का उल्लेख करें। देखिए भारतीय समाज निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो क्या है दोस्तों? 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितना? 5 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों। पहला है विवाह संस्थापन अनिवार्यता, दूसरा जातीय व्यवस्था, तीसरा आश्रम व्यवस्था, चौथा संयुक्त परिवार, पांचवा ग्रामीण समुदाय, छठा आर्थिक सहयोग, सातवां अपनी भौगोलिक सीमा एवं सांस्कृतिक, 8वां अनेकता में एकता, 9वां वर्ण व्यवस्था, 10वां संस्कार का महत्व, 11 भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। ठीक है दोस्तों, 11 को दोस्तों आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? प्राचीन हिंदू धर्म में मनुष्य के लिए निर्धारित विश्व कर्तव्य योजना के 2 पूर्व राष्ट्र
के नाम से जाना जाता है। कितने? दो पूर्ववाच नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तो समाज के समाज के तत्वों का उल्लेख करें। समाज के निम्नलिखित तत्व आ रहा है। पहला है रीति रिवाज, दूसरा अधिसत्ता, तीसरा समूह एवं विभाग, चौथा मानव व्यवहार पर नियंत्रण, पांचवा स्वतंत्रता, छठा कार्य प्रणालियाँ, सातवां पारस्परिक सहयोग। ठीक है दोस्तों, आप लोग आगे इसमें दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है। कितना नंबर का? क्वेश्चन नंबर 14। उपनिवेशवाद की विशेषताओं का वर्णन करें। उपनिवेशवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, उपनिवेशवाद शक्ति राष्ट्रों को विस्तारवादी प्रकृति को स्पष्ट करता है। ठीक है। और दूसरा है उपनिवेशवाद वह दशा है जिसमें एक शक्तिशाली देश अपने दुर्बल देश पर अधिकार करके वह शासन करता तथा कानून व्यवस्था स्थापित कर लेता है। तीसरा है उपनिवेशवाद दीर्घकालीन शोषण नीति पर आधारित होता है। चौथा, उपनिवेशवाद में विदेशी सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की वैसी नीतियों को लागू किया जाता है। 14 नंबर देखिए। सामाजिक वर्ग की विशेषताएं लिखें। सामाजिक वर्ग की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, उतार चढ़ाव का क्रम। दूसरा, ऊंच नीच की भावना। तीसरा, परस्पर निर्भरता। चौथा, सीमित सामाजिक संबंध। पांचवा, जन्म पर आधारित नहीं। छठा, उपवर्ग। सातवां, जीवन अवसर। आठवां, वर्ग की विशेष परिस्थिति। नवा, आधार। 10वां, यौन वर्गों की परिस्थिति अनिवार्य है। टेस्ट आप इतना लिख दीजिए ना तो आप लोग का 5 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 5 नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। ग्रामीण एवं नगरीय वर्ग संरचना में परिवर्तन को स्पष्ट करें। तो ग्रामीण वर्ग संरचना में परिवर्तन, पहला आर्थिक परिवर्तन, दूसरा सामाजिक परिवर्तन, तीसरा प्रवृत्ति और रीति रिवाजों में बदलाव। अब है नगरीय वर्ग संरचना में परिवर्तन, तो पहला आर्थिक परिवर्तन, दूसरा सामाजिक परिवर्तन, तीसरा आवाज हो संरचना। ठीक है। दोस्तों आप लोग दोस्तों VBI 15 से व्यक्ति क्वेश्चन दोस्तों बता गए हैं, जिसमें दोस्तों आती लगोती दीर्घ उत्तर दोस्तों दोनों दोस्तों शामिल था। तो दोस्तों ऐसे वीडियो दोस्तों आप लोग को आते रहेगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो दोस्तों सोच लीजिएगा एग्जाम नहीं खत्म होगा दोस्तों, फाइनली दोस्तों आप लोग का यूट्यूब चैनल पर वीडियो आते रहेगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।